कुर्बानी की सच्ची इस्लामिक कहानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की आजमाइश। बहुत पुराने ज़माने की बात है। इब्राहीम अल्लाह के बहुत नेक और सच्चे नबी थे। वे हर हाल में सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे और लोगों को भी एक अल्लाह की तरफ बुलाते थे। लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक बड़ी कमी थी। उनके घर कोई औलाद नहीं थी। सालों तक उन्होंने सब्र किया, दुआ की और अल्लाह से एक नेक बेटे की मांग करते रहे। आखिरकार अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें एक प्यारा बेटा अता किया, इस्माइल। जब हज़रत इस्माइल छोटे थे तो हज़रत इब्राहीम उन्हें बहुत प्यार करते थे। वे उन्हें अपनी आंखों का तारा मानते थे। धीरे धीरे इस्माइल बड़े होने लगे और अपने वालिद के साथ चलने फिरने लगे। एक रात हज़रत इब्राहीम ने एक अजीब सपना देखा। उन्होंने देखा कि वे अपने प्यारे बेटे इस्माइल की कुर्बानी कर रहे हैं। नबियों का सपना सच्चा होता है, इसलिए हज़रत इब्राहीम समझ गए कि यह अल्लाह का हुक्म है। लेकिन सोचिए, जिस बेटे को उन्होंने बुढ़ापे में पाया हो, जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत हो, उसी को अल्लाह की राह में कुर्बान करना कितना बड़ा इम्तिहान होगा। सुबह हुई। हज़रत इब्राहीम बहुत परेशान थे, लेकिन उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत सबसे ऊपर थी। उन्होंने अपने बेटे इस्माइल को बुलाया और प्यार से कहा, बेटा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हारी कुर्बानी कर रहा हूं। बताओ तुम्हारी क्या राय है। यह सुनकर हज़रत इस्माइल ने डर या गुस्सा नहीं किया। उन्होंने बहुत सब्र और ईमान के साथ जवाब दिया, अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है उसे पूरा कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। यह जवाब सुनकर हज़रत इब्राहीम की आंखों में आंसू आ गए। एक तरफ बेटे की मोहब्बत थी, दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म। लेकिन दोनों ने अल्लाह की रज़ा को सबसे ऊपर रखा। फिर वह दिन आया। हज़रत इब्राहीम अपने बेटे इस्माइल को लेकर मैदान की तरफ चले। रास्ते में शैतान ने उन्हें बहकाने की कोशिश की। शैतान ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? अपने ही बेटे को ज़बह करोगे? लेकिन हज़रत इब्राहीम ने शैतान की बात नहीं मानी। उन्होंने पत्थर मारकर उसे दूर भगा दिया। आज जो लोग हज में शैतान को कंकरी मारते हैं, उसकी याद भी इसी घटना से जुड़ी हुई है। मैदान में पहुंचकर हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे को लिटाया ताकि बेटे का चेहरा देखकर दिल कमज़ोर न हो जाए। उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और कुर्बानी करने लगे। लेकिन उसी वक्त अल्लाह ने एक बड़ा करिश्मा कर दिया। अल्लाह ने फरिश्ते के साथ जन्नत से एक दुम्बा भेज दिया और हज़रत इस्माइल की जगह उस दुम्बे की कुर्बानी हो गई। जब हज़रत इब्राहीम ने आंखों से पट्टी हटाई तो देखा कि उनका बेटा सुरक्षित खड़ा है। अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, ए इब्राहीम, तुमने अपना सपना सच कर दिखाया। तुम इस बड़ी आजमाइश में कामयाब हो गए। उस दिन अल्लाह ने पूरी दुनिया को बता दिया कि सच्चा मोमिन वही है जो अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्यारी चीज भी कुर्बान करने को तैयार हो जाए। इसी याद में हर साल मुसलमान ईद अल अधा मनाते हैं और कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी क्यों जरूरी है? कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़बह करना नहीं है। यह अल्लाह की फरमानबरदारी, त्याग, सब्र और ईमान का पैगाम है। कुर्बानी हमें सिखाती है, अल्लाह की बात सबसे ऊपर है। गरीबों और ज़रूरतमंदों का ख्याल रखना चाहिए। अपने दिल से लालच और घमंड निकालना चाहिए। अल्लाह के लिए त्याग करना ही सच्ची मोहब्बत है। जब कोई मुसलमान कुर्बानी करता है तो वह हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की सुन्नत को याद करता है। और यही वजह है कि इस्लाम में कुर्बानी की इतनी बड़ी अहमियत है। कहानी का खूबसूरत संदेश, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसा और उसकी बात मानना है। जो इंसान अल्लाह के लिए कुर्बानी देना सीख लेता है, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी देता है।